टॉपिक है शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। हम सभी बाबा की इस मुबारक को स्वीकार करें। बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल से गाते हैं कि वहाँ मेरे सिकिलते बच्चे, वहाँ लाडले बच्चे, वहाँ अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वहाँ। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं। हम सभी नशे में आ जाए कि बाबा स्वयं भगवान हम बच्चों की महिमा गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। क्योंकि इतने सारे विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे, अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। बाबा कहते तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हो? माप है? बाबा पूछ रहे हैं कि इस खुशी को माप सकते हो? कोई माप है इसका? फिर बाबा ने कहा इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहे कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा आकाश जितनी है तो तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसीलिए कोई मापतोल निकला ही नहीं और ना ही निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। तो हम सभी बच्चे एक हाथ की ताली बजाएं, बाबा को हाथ लहरा कर दिखाएं कि बाबा हाँ खुशी है हमें। बाबा कह रहे खुशी है
इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फूल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या कहते हो? किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। बाबा ने कहा, आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा ही सुनाते ही हो, सॉरी, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। हम सबका वो खुशी का डांस का जो आवाज है, मन के गीत का, वो बाबा के पास पहुंच रहा है। बाबा ने कहा, सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या, ब्राह्मणों का क्या काम है? योग लगाना भी, योग लगाना भी क्या है, मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। बाबा कहते ब्राह्मणों का काम ही क्या है, योग लगाना। लेकिन योग लगाने भी कोई मेहनत है क्या? तो योग लगाने का यथार्थ अर्थ बताया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं, बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। यह मुश्किल है क्या? नाचना गाना मुश्किल है क्या? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। बाबा कहते किसी को मुश्किल लगता है तो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कांध तो हिलाओ। सभी अपना सिर हिलाए कि हाँ बाबा सहज है। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसीलिए इस समय सहज है। बाबा को भी बच्चों की हर एक बात का पता है। दया भी बाबा को आती है कि बाबा कहते हैं कि आधा कल्प बच्चों ने बहुत मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसीलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? पूछ रहे हैं बाबा, कोई है मुश्किल वाला? कभी कभी मुश्किल लगता है क्या? फिर बाबा ने कहा, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चले जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, डैश डैश डैश। वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। फिर बाबा ने कहा, डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। तो अब हम सभी डबल फॉरेनर्स बन के भी बाबा को एक हाथ की ताली बजाकर दिखाते हैं।
बाबा ने कहा, मौज में हो क्या? वहां जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे? देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस का व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है। क्या महत्व है? व्रत रखना। दूसरा, बाबा ने कहा जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कभी कच्चा, कभी कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है क्या? पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? बाबा पूछ रहे हैं, कौन सा बाबा ने सबसे पहला व्रत दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला कौन सा व्रत लिया? याद है ना? तो बाबा ने क्या कहा? संपूर्ण पवित्र भव। जब बाबा ने स्मृति का तिलक लगाया तो पहला पहला व्रत दिया, संपूर्ण पवित्र भव। सभी इस वरदान को स्वीकार करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों ने धारण किया तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्र था। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। अलौकिकता का नई परिभाषा दी बाबा ने। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरे को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंट रही, कितनी परसेंट हमारी संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता रही। तो आज बाबा ने कहा चेक करना है। फिर बाबा ने कहा, आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। बाबा कहते औरों को तो परिवर्तन के लिए बहुत सुनाते हो, लेकिन अब क्या करना है कि चेक करना है कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन किया, अपने में क्या परिवर्तन किया। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। हम सभी अटेंशन दें कि बाबा हम सभी बच्चों का चार्ट देखते हैं। बाबा कहते आप सोचेंगे सभी बच्चों को देख, आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट है चाहे फर्स्ट है, तो सभी हंस रहे हैं। तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। बाबा ने हंसी मजाक में कहा कि बाबा सुनाए, फिर क्या चार्ट देखा बाबा ने।
तो आगे बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि आज का दिन तो मनाने का है ना, इसीलिए नहीं सुनाते, नहीं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो बाबा भी कितने अच्छी रीति से बच्चों का मान बढ़ा रहे हैं, खुशी कम नहीं कर रहे बच्चों की। कहते कि आज का दिन तो मनाने का दिन है, इसीलिए बाबा चार्ट नहीं सुनाते, लेकिन आगे के लिए इशारा भी दे रहे हैं। फिर बाबा बहुत सुंदर पिता के रूप में जैसे बच्चों को समझाने देते, वैसे बाबा फिर आगे के लिए इशारा भी दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना, अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा ने क्या इशारा दिया कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। बाबा ने मूल बात संकल्प शक्ति पर अटेंशन खिंचवाया। दोबारा से पढ़ते हैं। बाबा ने इशारा दिया कि अभी भी जो पहला फाउंडेशन है संकल्प शक्ति, वो कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वयं प्रति व विश्व के प्रति करना है, उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जैसा संकल्प वैसी ही सृष्टि तैयार होती है। तो बाबा ने कहा कि संकल्प के आधार पर ही बोल होते हैं और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संकल्पों से ही ब्रह्मा ने संकल्प रचा कि सृष्टि परिवर्तन करनी है। तो देखो आज सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है ना, तो बाबा इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, संकल्पों के खजाने को। इसीलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। ये बाबा ने हाईलाइट किया कि शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा, 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे कि 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या, फरवरी तो आ गई। अगर होगा अगर होगा भी तो आपको क्या है, आपको कोई नुकसान है क्या, भय है क्या, क्या होगा, उसका भय होता है क्या। बाबा इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा आपके लिए तो अच्छा ही होगा, दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या। मजे से बैठकर देखते हैं, जो स्थूल खेल भी देखते हैं ना, तो वहां भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठाते, मजे से बैठकर देखते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी बेहद का खेल है, वो हद का खेल है तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते कि 99 हो
या 2000 हो, आपको क्या है? होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय, यह क्या हो गया? संकल्प में भी ना आए। सब पूछते हैं कि 99 में क्या होगा? कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं, आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो। उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, साफ करो। तो घबराते क्यों हो? बाबा ये बता रहे हैं कि सफाई तो ऐसे ही होगी ना, तो आप घबरा क्यों रहे हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन, मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने कहा, अचल अडोल बनकर मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। अलौकिक माना लाइट की देह में हो, साकारी देह में नहीं हो। आप बाबा के भगवान के बच्चे हो, तो बाबा कहते हैं आप साधारण नहीं हो, घबराना नहीं। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। कि अन्य आत्माएं तो हलचल में आएंगी, घबराएंगी भी, लेकिन जो बाबा के अनन्य बच्चे, अलौकिक बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान जो आत्माएं होंगी, वो खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे, योग युक्त अवस्था में रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस को लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे, तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कब कोई भी हलचल में हो, अपने बुद्धि को सदा क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं सब समय अनुसार, चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं, वह नहीं भी पहुंचे, तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। अंडरलाइन करने वाली बात है कि साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसीलिए बाबा ने साइलेंस की तरफ ज्यादा अटेंशन खिंचवाया कि साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना मूल बात है, कि अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तभी हम उस साइलेंस की शक्ति का यूज कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, समझा, आप आप ही तो आह्वान कर रहे हो कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। समझा? बाबा ने कहा,
कि आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। बाबा कह भी देते हैं, फिर मजाक में भी कहते हैं कि आज बाबा ने कुछ कहना नहीं था, लेकिन कह भी दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाबा का प्यार महसूस करेंगे इस महावाक्य में कि बाबा का बच्चों से प्यार है, तो जिससे प्यार होगा उसकी कमजोरी देख नहीं सकते। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मना रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? बाबा ने कहा, सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। हलचल में भी अचल रहने के लिए सेकंड में विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी स्वयं को बना लो, तो हलचल में भी अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। बाबा ने ड्रिल करवाई। इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा एक नौमे और एकानौमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी भी बाबा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते दें। नमस्ते बाबा, नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो बाप, तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दीदी पढ़ना है क्या आगे? टाइम हो गया दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आप सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने शिवरात्रि के दिन पर हमें दो बातें करने के लिए कहा। मेन बाबा ने कहा कि ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना है और इकोनॉमी का अवतार बनना है। तो ये दो बातें बाबा ने हमें बहुत डिटेल में समझाई है कि ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। और बाबा ने कहा, बाबा ने एक सीन भी दिखाया कि जो आने वाले फ्यूचर में चारों तरफ की हलचल होगी, तब हमें क्या करना है। एक सेकंड में हमें अपने को विदेही या अशरीरी या आत्माभिमानी बना लेना है। तो ये ड्रिल भी हमें हर रोज करनी है कि जिससे हम आने वाले समय में ये तो कर सके और साथ में साइलेंस की शक्ति से बाबा के साथ मिलकर लाइट हाउस होकर हम लाइट भी फैलाएंगे। तो वो कार्य में जब हम बिजी रहेंगे तो हमें डर भी नहीं लगेगा। तो बाबा ने हमें ये आज की हाइलाइट्स दी है 4। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, संकल्पों का इकोनॉमी करने के लिए बाबा ने कहा है ना। उसमें बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, नेगेटिव उतना नहीं चलते हैं। सो नेगेटिव संकल्प के लिए बाबा ने हमको बोला है बिजी रहना, है ना। भय भी एक नेगेटिविटी है ना। सो बाबा ने कहा हम बिजी रहे लाइट माइट फैलाते हुए। सो व्यर्थ संकल्प को भी हम ऐसे ही खत्म कर सकते बिजी रहने से। सो संकल्प के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया है। सो जब हमारा संकल्प व्यर्थ से मुक्त हो जाता है, बाबा का सब कनेक्ट हो जाता है, तब बाबा का इशारा को हम कैच कर सकते हैं। सो व्यर्थ से बचने के लिए बाबा ने साइलेंस का शक्ति का यूज करने के लिए कहा है। बहुत बढ़िया। और ओम शांति। साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। आगे के लिए बाबा ने कहा है, इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, वो स्पष्ट और जल्दी काम में आएगा। ओम शांति। हाँ जी, इंदु बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अपने लिए चेक करो कि हर समय हर रोज जो है क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन जो है चढ़ती कला का होना चाहिए, गिरती कला का नहीं। फिर बाबा ने हंसी भी की। बाबा जो है अभी बच्चों का चार्ट देखता है, कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते। और बाबा ने कहा आज सुनाएंगे नहीं, क्योंकि आज जो है मनाने का दिन है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाप दादा ने हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। तो बाबा ने वरदान दिया, अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ओम शांति। और क्या कहा है दादा ने? ओम शांति। जी। आज बाबा ने प्रकृति के लिए कहा कि
अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। प्रकृति में कितनी भी हलचल हो, लेकिन हम बच्चों को जो बाबा ने कार्य दिया है विश्व कल्याण का, उसमें बिजी रहना है। ओम शांति। हाँ जी, है ना? हाँ जी, लक्ष्मी बहन जी बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है अलौकिक का मतलब प्रकाश का शरीर, और कौन बच्चा कितना भाषण कर रहा है, और आज बाबा ने कहा है आज के लिए छोड़ दिया है। बाबा ने कहा आज मौज मनाओ, इसलिए चार्ट चेक नहीं कर रहे आज के लिए। और भी बाबा ने चेक करने के लिए कहा है, कौन सी बात पर? ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बोलिए। ये डिस्टर्बेंस थोड़ी आ रही थी ना, तो क्लियरिटी नहीं हो रही थी। हाँ जी दीदी, आज शिवरात्रि के अवसर पर बाबा ने बच्चों मतलब भक्त लोग तो व्रत रखते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं कि मैं बच्चों से, बाबा पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या व्रत लिया है। तो बाबा ने बोला कि सबसे पहला जो व्रत है ना, जब स्मृति का तिलक लगा, तो पहला व्रत जो संपूर्ण पवित्र भाव का बाबा ने वरदान दिया, तो ये आपका पहला व्रत है। तो पहला पवित्रता का व्रत बाबा ने बोला कि ब्रह्मचर्य नहीं है, इसके साथ साथ ब्रह्मा समान हमारा जो है आचरण है, हमारा बोल कर्म में पवित्रता, इसको ही ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी बोलते हैं। बाबा ने बोला कि फिर बाबा ने अलौकिकता का भी अर्थ बताया कि बाबा ने बोला कि अलौकिकता का अर्थ है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो कि, और अपने आप को देखो कि कितनी परसेंटेज में के प्रमाण अपने आप को आपने मार्क्स देते हो प्योरिटी में। तो हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में हमारे में ये परिवर्तन आया। परिवर्तन जो है बाबा ने बोला कि चढ़ती कला को गिरती कला का नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने शुरू में जैसे नशा चढ़ाया कि हमारा जन्म होते ही बाबा ने हमें स्मृति का श्रेष्ठ तिलक दिया है, और बाबा ने बोला तिलक लगा हुआ है ना, आपको स्मृति में रहती है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क करके, क्या हर बच्चे को नशा है? क्या विनाशी तिलक मुझे बाबा ने दिया है वो मिट तो नहीं गया है? फिर बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। यदि हम क्लेम करते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, राजयोगी हैं, तो हमें अपनी स्मृति रूपी जो अविनाशी तिलक है देखना चाहिए वो कहीं मिट तो नहीं गया। तो बाबा ने बोला ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली का जो क्लेम करते हैं, तो उससे पहले हमेशा हम अब चेकिंग करते रहें कि मेरा जो श्रेष्ठ बाबा ने तिलक अविनाशी दिया है ये पूरी तरह से ठीक है, चमक रहा है, मिटा तो नहीं है। ओम शांति। अच्छा, और कौन सी बात बाबा ने कहा है? बाबा का आशय कौन से है? आज बाबा ने सबसे पहला व्रत बताया कि पहला व्रत लेना है संकल्प में, बोल में और कर्म में ब्रह्मा बाप समान होना चाहिए, और इसी को कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। ओम शांति। श्याम भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, सो बाबा हम सभी का साथ एक चाहना रखते हैं, है ना? बाबा बोलते हैं हर एक बच्चे सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब दिखाई देना है ना? आधा नहीं, पूरा, वो भी सदा। सो इसलिए बाबा ने कहा है कोई भी परिस्थिति आए हलचल में ना आए, घबराना नहीं है ना? सो परिस्थिति आए तो उसको खेल जैसा देखो, है ना? खेल समझकर देखो, वही बाबा कर रहे हैं।
सो हम ही है, प्रकृति पति भी हम ही है, प्रकृति को भी हम ऑर्डर करने वाला है। सो हम घबराना नहीं है। सो अचल स्थिति में रहने के लिए बाबा ने कहा है। और दीदी इसी में ही ऐड करना चाहूंगी जो बात आप जो बोल रहे हैं बाबा के वाक्य महावाक्य, तो इसमें बाबा ने बात ये भी बोली ना कि जब परिस्थिति आती है तो क्या होता है कि हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि आप साधारण नहीं हो, आप अपने आप को अलौकिक समझो। आपने ही तो स्वयं, आप प्रकृति पति हो, तो आपने ही तो प्रकृति को ऑर्डर किया है ये सब करने के लिए। तो आपने ही तो इतना लंबा झाड़ू प्रकृति के हाथ में दिया है, तो आप कैसे घबरा सकते हो इन परिस्थितियों में। इनको खेल समझकर देखो कि ये सब कुछ खेल हो रहा है, घबराना नहीं है। शांति। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने ये भी कहा है कि अगर चारों तरफ हलचल है, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, और अगर ऐसे समय पर हलचल है तो सेफ्टी का साधन क्या है? 1 सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी या आत्म अभिमानी बनाना। तो तभी हम जो है हलचल में क्या रह सकते हैं, अचल रह सकते हैं। तो फिर बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने साधना की डेफिनेशन बताई कि भी 1 सेकंड में जहां हम अपनी मन बुद्धि को चाहें वहां स्थित कर सकते हो। तो इसको ही कहा जाता है साधना। ओम शांति जी। हाँ जी, यही हमारा फाइनल पेपर है ना। सो इसलिए बाबा हमको रोज रोज तैयारी कराते हैं अव्यक्त स्थिति बनाने का, विदेही बनने का, शरीर बनने का, आत्माभिमानी बनने का, है ना। बहुत सारे युक्ति बाबा हमको बताते रहते, लेकिन हम कितना प्रैक्टिस करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और सच्चाई सफाई का ही बाबा बात कही है। कोई कहना चाहते हैं कुछ? ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। बाबा ने आज एक बात बोला कि प्रकृति को आप लोग ने ही बड़े बड़े झाड़ू थमाए हैं, मतलब इसका क्या अर्थ होगा जो प्रकृति सफाई कर रही है? अच्छा, कोई बताना चाहते ओम हैं? शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी हाँ, बोलिए। इसका मीनिंग ये है कि जैसे हम पवित्रता की किरणें दे रहे हैं प्रकृति को, तो वो एक झाड़ू ही तो है कि झाड़ू पवित्र हो रही है ना धरती उससे। हम जो पांचों तत्वों को दे रहे हैं, पूरे अंतरिक्ष में जैसे वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, तो उसी से ही तो चारों तरफ फैल रहा है। वो एक तरह का झाड़ू ही तो है कि पवित्रता की किरणें, शक्तियों की किरणें उनको शक्ति दे रहे हैं, पवित्रता दे रहे हैं, या शांति की किरणें दे रहे हैं। तो ये एक तरह का झाड़ू है जो सफाई हो रही है सारी की सारी। ओम शांति। जहां तक मुझे लगा, ओम शांति। हाँ, मतलब शक्तियों और गुणों की किरणों जो हम प्रकृति में फैला रहे हैं वो एक झाड़ू का काम कर रही है। समझ में आ हाँ गया? ओम जी, हाँ जी, शांति। हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी जब दीदी हम सफाई करते हैं तो क्या होता है कि गंदगी निकलेगी तो सफाई होगी ना। इसी प्रकार जैसे हम ये प्रकाश देते हैं और बाबा के योग में रहते हैं तो पूरी प्रकृति में फैलती है। तो पहले तो गंदगी निकलेगी, पहले तो जो भी है डिसऑर्डर्स है, क्लाइमेटिक जो भी है, सब कुछ वो चीज तो होगा ही। उसके बाद ही वो साइलेंस आएगी ना, शांति आएगी प्रकृति में। तो इसका मतलब ये है कि पहले सफाई होगी, उसके बाद फिर वो शांति स्थापन होगी। ओम शांति। हाँ जी, योग बल से हम प्रकृति को भी हम प्रकाश दे करके उसको क्लीन करते हैं, है ना। सो हमारा तपस्वी स्वरूप से ही ये होगा। सो बाबा ने वही बताया ना। सो नेचुरल कैलामिटीज हमको मदद देगा सफाई में, है ना। जो कुछ होता है उससे हमको प्राप्ति है ना। कितना भी विकराल रूप आए लेकिन हमारे लिए वो सहयोगी है। तो अच्छा, और 1-2 पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहते हैं। साक्षी सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं?
ओम शांति। अभिजीत भाई आप हैं हमारे साथ? अभिजीत भाई, कल बफर डे है तो गेट टुगेदर रख सकते हैं कल तो? हेलो। नहीं तो आप हम बाद में करते हैं। ओके जी। अच्छा, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ ये प्रकृति की। ये भवंडर रहता है ना, ये क्या बारिश के मौसम में आता है। गए साल का है वो। ऐसे बहुत भवंडर आया था, तो मेरे को ख्याल आया देखो शांत होता है क्या। ये क्या अभी चेक करते हैं ना खुद को, तो मैंने उसको समझ दी कि वो शांत हो जाए। वो सच में शांत हो गए। मेरे को इतनी खुशी हो गई कि ये संकल्प नहीं क्या, इसलिए सोच समझ कर संकल्प करना चाहिए, यही कहूंगी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, हाँ जी। आज बाबा ने हमको इम्पोर्टेंस दिया है संकल्प संकल्प शक्ति के ऊपर, है ना। संकल्पों का इकोनॉमी करना है, तो हम सारे दिन में ये चेक करेंगे कल कितना हम नेगेटिव और व्यर्थ में चला गया, कितना हम उसको परिवर्तन किया विश्व कल्याण कार्य में, वो हम चेक करेंगे। तो बाबा ने युक्ति भी बताया है कैसे हम संकल्पों को जमा कर सकते हैं, बिजी मन बुद्धि को कैसे हम बिजी रख सकते हैं। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर किरणों को फैलाना है, इस कार्य में हम बिजी रहेंगे तो भय भी नहीं होगा, साक्षीपन भी होगा, सो बुद्धि भी क्लियर रहेंगे। सो हम ये होमवर्क लेंगे। उसका साथ साथ बाबा ने कहा ना पवित्रता का ऊपर चेक करना है, कितना परसेंटेज हमारा बोल कर्म संकल्प में बाप समान है, ब्रह्मा बाप समान है। पवित्रता कितना परसेंटेज हमारा है वो हम चेक करेंगे। साथ साथ हम ये अभ्यास कर सकते हैं बीच बीच में अशरीरी विदेही और आत्माभिमानी स्थिति का हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अभी हम योग करेंगे 1-2 मिनट। सो यही हम प्रैक्टिस करेंगे और शरीर स्थिति का। मन बुद्धि को एकाग्र करें। सारे बातों से मन बुद्धि को डिटैच करते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में, निज स्वरूप में स्थित हो जाए। एकदम एकाग्रचित शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा अशरीरी हूँ। शरीर से कंप्लीट डिटैच हूँ। चमकता हुआ सितारा के ऊपर एकाग्र हो जाए। इस अशरीरी स्थिति से अभी अपने आप को परम धाम में बाबा का साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव करें।
मैं आत्मा बाप समान विदेही हूँ। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति बोलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति।